हमारे इसमें भी बनाओगे क्या कहिए, इनको ये आशीर्वाद है कि ये अपने काम में सफल हो और आप लोगों को भी समय समय पर आकर के स्वस्थ रखने का प्रयास करें। धन्यवाद। बाकी बात इनसे पूछ सकूंगी। छोटकी है ना? नहीं, साक्षी नहीं है ये, वो नानी गाँव गई है, वो सीखा है मेरे बाद। अच्छा, वो चाचा की लड़की है दोनों। बनारसी की लड़की ना है? नहीं, वो वाली बनारसी की अच्छा लड़की हाँ, है। क्या पीछे है? सबको मेरा नमस्ते। कैया से सब कोई है। कहिए से प्यारे बच्चे, अगले साल से आपको भी सादर नमस्ते। दोस्ती बना ना। हाँ, क्योंकि हम लोग अपने संस्थान में योग प्रशिक्षण अभियान में हरिओम करके ही अभिवादन कर रहे हैं। हमारी जो वैदिक संस्कृति थी पहले की, उसी के दृष्टि के हिसाब से अभी हम लोग ऐ अभिवादन करते हैं। जब भी मिलेंगे आपके योग शिक्षक शिक्षिका, वो भी आपको हरिओम बोलेंगे, और वहां भी प्रशिक्षण केंद्र में भी। तो सर ने बहुत कुछ बोला। अभी प्रयास क्या है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि देश स्वस्थ हो, है ना? तो स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, ये सब लोग यस, जरूरी है ना? कितने लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य मेरा अच्छा रहना चाहिए? हाथ जरा ऊपर कर। सभी चाहते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लेंगे। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम नियमित वर्कआउट भी करते रहें, है ना? और वर्कआउट आज के समय में, आज की परिस्थिति में योग अभ्यास से बेहतर पूरे सृष्टि पर, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो हमें स्वस्थ रख सके। पहले आप देखिए, जब गुरुकुल हुआ करते थे तो पहले बच्चों को योग का अभ्यास करवाया जाता है। बड़े जितने भी छात्र हुआ करते थे, वो अलग बात हुई। बाद में फिर मैकॉले ने इस व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, जब कि योग अभ्यास भी बंद हो गया और धीरे धीरे हम अपनी ऐसी दुनिया में जकड़ कर रह गए। योग धीरे धीरे शरीर से, जीवन से हटता चला गया और हम बीमारियों की गिरफ्त में आते गए। योग करने वाला व्यक्ति आजीवन स्वस्थ रहता है, कभी भी कोई बीमारी उसको नहीं होगी। और हमारे योग शास्त्र का, हमारे उपनिषद का, हमारे शास्त्रों में ये एक लाइन लिखा हुआ है, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि आप स्वस्थ रहोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी ब्रेन की इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, आपकी नर्वस सिस्टम से लेके ऑल द ह्यूमन बॉडी सिस्टम विल वर्क प्रॉपर्ली, है ना? ऐसा है कि नहीं? यदि आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुद देखते हो जब बीमार हो जाते हो तो पढ़ने का मन नहीं करता है कि नहीं? ये सब तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अब जबकि देखो आप पूरा विश्व, ऐसा नहीं कि केवल भगवा का मूल, ये पूरे भारत में अभियान का मैं सर के स्नेह से नेतृत्व कर रहा हूं और पूरे सभी राज्यों में, हर जगह, सब डिस्ट्रिक्ट में योग प्रशिक्षण अभियान अपने संगठन के लोग, अपनी टीम कर रही है। और वही काम पिछले साल से यहाँ बिहार में भी शुरू हुआ है और उससे भी पहले भगवा कानून से शुरू हुआ है। क्योंकि भगवा मेरा गृह क्षेत्र है, अपना जन्म स्थान है। 15 साल पहले आदमी चला गया था पढ़ने लिखने, लेकिन अब वापस लौट कर यहाँ के सारे लोगों को स्वस्थ करने का जो हमने संकल्प लिया है, वो आगे ऐसे बढ़ रहा है धीरे धीरे आप लोगों के साथ से, सर के सहयोग से। तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखो, आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, जहां से इसरो, नासा के साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बड़े निकलते हैं वहां से। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, हमारे यहाँ से भी निकलते हैं। तो जो सो कॉल्ड भारत की सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में है, उनके बच्चों को आप देखो वो क्या करते हैं, क्या करके ऐसे मेरिट में आते हैं। तो वो नियमित योग करते हैं। हर विद्यालयों में, दिल्ली में, पूरे एनसीआर में हमने 58 दिनों में 100 से भी ज्यादा योग शिविर करवाया था। लगभग सभी संस्थानों में सभी बच्चों को, 9 लाख लोगों को तो ऐसे ही मैंने प्रशिक्षित किया, बाकी सारी टीम ने की थी। तो आज के समय में वो तो आप धन्यवाद कीजिए, ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री है जो विश्व पटल पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देकर इसको महत्व दिया। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं।
और कहीं ना कहीं इससे हमारा आध्यात्म और पूर्व जन्म प्रारब्ध कर्म भी जुड़ा हुआ है। ये सब धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको योग करना है, आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपकी ब्रेन की इंटेलिजेंसी काम करे। और शिक्षक महोदय हैं, देश में एपीजे अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक ने कहा था, शिक्षक एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। शिक्षक से बड़ा इस सृष्टि में और किसी की बहुत कम लोगों की उपमा है या फिर जगह है। चाहे इन व्हाटसोएवर कैपेसिटी ही इज, चाहे जितनी भी क्षमता में शिक्षक हो, वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है। तो इसलिए शिक्षकों को भी स्वस्थ रखना है। और इस तरह से मैं निवेदन भी करूंगा आदरणीय डायरेक्टर सर को भी कि वो भी अपना स्वास्थ्य रखें, क्यों स्वास्थ्य अच्छा रखें, खुद को स्वस्थ रखें, क्योंकि उनके ऊपर ही सभी बच्चों को सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं निर्भर है। तो वो स्वस्थ रहें। सिर्फ बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से समय नहीं लूंगा, यहाँ ये लोग योगाभ्यास करवाएंगे। सिर्फ इतना कह के, दो बात कह के मैं खत्म करूंगा। आप लोगों के लिए एक अच्छी सूचना भी है, वो भी मैं रिलीज कर देता हूं यहीं से, कि यहाँ योगाभ्यास कीजिए आप। यहाँ 3 दिन तक रोज आधा घंटा कुछ ना कुछ ये लोग ऐसा बता के जाएंगे। यदि आप बढ़िया से ठीक से सीख कर, कोऑपरेट करके, शांति से उसको अभ्यास करेंगे नियमित रूप से, आजीवन कभी बीमार नहीं होंगे। और मेंटल इंटेलिजेंसी निश्चित रूप से आपकी बढ़ेगी। These all are the proven facts by the scientists and by the doctors, the super specialists of India, of our country. सब प्रूवन फैक्ट है, सबका एब्स्ट्रैक्ट है, सबका साइनॉप्सिस है, सबके रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट भी है। ये सब सारा ऑनलाइन है। तो हम अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें रोज 24 घंटे में से। ठीक है बच्चों, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, अपने 24 घंटे में से आइडियली आधे घंटे से आप शुरू करें। एवरी डे सुबह फर्स्ट क्लास नहाकर फ्रेश होकर आधा घंटा योग करके फिर स्कूल में आ जाना है। पहली बात ये। दूसरी बात आपके लिए सूचना ये है कि स्वस्थ भारत केंद्र, पहले हमारा काम था युद्ध स्तर पे स्वास्थ्य जागरूकता एवं योग प्रशिक्षण अभियान चलाना पूरे देश में एज अ पायलट प्रोजेक्ट। वो हम कर रहे हैं, वो भी चल रहा है। लेकिन अभी लोकल लोगों को इसके बाद भी और यदि विशिष्ट ट्रेनिंग चाहिए योग चिकित्सा के दृष्टि से, कोई बीमारी है वो ठीक करना चाहे या फिर कुछ भी करना, तो छात्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोगों को मैं दे देता हूं, या फिर जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए भी 23 मार्च भगत सिंह के बलिदान दिवस के इस वार्षिक स्मृति में संस्थान ने सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन फी माफ कर दिया है। वहां पे सिर्फ मंथली 600 रुपए रखा गया है कंट्रीब्यूशन अमाउंट। जो लोग सीखना चाहें वहां रेगुलर आके सीख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे डायरेक्टर सर हमारे लिए इस महामारी में हमारा भविष्य ठीक हो, देश की आने वाली पीढ़ी स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त, समृद्ध और ताकतवर बन के उभरे, उसके लिए सरकार से नियमित वार्तालाप कर रहे हैं कि नहीं स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुचारू तरीके से चलने दिया जाए। नियमित हर दृष्टि से, चाहे जरूरत पड़े सड़क पे आने की, वो भी सोच रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। यही समय तब भी था जब चाणक्य के पिता चाणक्य, जब वो वैसी व्यवस्था के खिलाफ सबको जागृत कर रहे थे। यही कुछ वैसा भी समय था। स्वामी विवेकानंद भी जब यहाँ से सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में जाकर बोलने गए थे, तो वो भी ऐसे ही। लेकिन कुछ ना कुछ आपसी लोकल स्थानीय अंतर विरोध भी होते हैं। तो इसमें इस तरह की बड़ी मुहिम सर चला रहे हैं। चाहे जितने भी यहाँ शिक्षक हैं, सबका हमें साथ देना है। आखिर हमारे लिए तो कर रहे हैं। यस और नो? यस और नो? अच्छा, पीछे आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं? आप लोगों के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं। यस और नो? आवाज में आ रही, खाकर नहीं है आप लोग? जोर से बोलो, जोर से। एक बार वापस से नहीं, मुझे बताओ आप लोग। चाहिए 2 मिनट में मैं वाइंड अप करूंगा और इन लोगों को दूंगा, ये लोग अभ्यास कराएंगे। सर इतनी प्रयासरत रहे हैं शिक्षा व्यवस्था हमारी फिर से सुचारू रूप से चले, वो किसके लिए? हमारे लिए। यस और नो? हाँ, अब लगा। तो हमें भी अपने अभिभावक से, चाहे हर दृष्टि से, तन से, मन से, धन से,
हर दृष्टि से सर के साथ खड़ा रहना है। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का कभी भी हौसला नीचे गिरने नहीं देना है। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में साथ खड़े रहना है ना? ऐसा करेंगे? यस सर। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितने बच्चे हैं उतने अभिभावक भी हमारे साथ हैं। तब कहीं जाके हमारी व्यवस्था धीरे धीरे परिवर्तित होगी और आपके साथ से निश्चित रूप से आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास, इंटरनेशनल क्लास की हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। आदरणीय